माता लक्ष्मी विष्णु जी के चरण क्यों दबाती रहती है? मित्रों, आपने अक्सर धार्मिक कैलेंडरों और तस्वीरों में मां लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए देखा होगा। इस बारे में कुछ लोगों के मन में ये संशय बना हुआ रहता है कि आखिर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को क्यों दबाती है। आखिर इसके पीछे धार्मिक क्या हो सकते हैं? ये तमाम जिज्ञासा किसी के भी मन को विचलित कर सकती है। तो मित्रों, आइए हम आपको विष्णु पुराण और धार्मिक पुस्तकों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताते हैं कि आखिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर क्यों दबाती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे रहस्य चैनल पर। मित्रों, माता लक्ष्मी के नारद मुनि को बताया अनुसार मनुष्य से लेकर भगवान तक सभी ग्रह उन पर प्रभाव डालते हैं। श्री हरि के चरण दबाने से इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वह अपने श्री हरि के पैर दबाती है। स्त्री के हाथ में देवताओं के सर्वोच्च स्वामी गुरु का वास होता है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य मनुष्यों के चरणों में निवास करते हैं। जब पत्नी अपने पति के पैर दबाती है तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के साथ साथ धन का भी निर्माण होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी के भगवान विष्णु के चरणों के पास होने का एक और कारण है। एक बार नारद जी ने मां लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती है। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, तो पुरुषों के पैरों में दैत्यगुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धनलाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्रीहरि के चरण दबाती हूँ। पुराना के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास है वो धन और संपत्ति है। श्री हरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थी तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। ये बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहां भी लक्ष्मी जी जाएंगी वो वहां उनके साथ आएगी। ये सुन देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहां भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में मां लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती है, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ पाए। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती है। जहां पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है वहां पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे ये संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को मां लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश न कर पाए। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आई हो और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।